मेरी बुआ का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति विदेश रहते थे। पति से बात की तो वह मान गए। मेरे बुआ का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाज़ार से कुछ भी लाना होता तो वह ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बुआ का बेटा कहता है कि आप सब आराम करना। रात को वह मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठी तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो गई हो। तो मेरी जान निकल गई और आसमान में मेरे सर आ गए। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर का शक्ल देख रही हूँ जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी। मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुके थे। मैं मान ही नहीं सकती कि मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको कोई ज़रूर गलतफहमी हुई होगी, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। डॉक्टर साहिबा मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखी। कहने लगी कि 3 साल से आप तो मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए। बेयकीन से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। शौहर की नौकरी बाहर विदेश में थी और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चों में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता। लेकिन अभी तो वह परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ ना कहा। अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मेरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। यह कैसे हो सकता है? मैं और माँ। मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली के दूरी का था। लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल चुका हो। हम 2 ही व्यक्ति थे घर में, दूसरा तो कोई था नहीं। एक मैं और दूसरा क्या सोचती और कैसे सोचती। मस्जिद मेरा भांजा था, मेरी सगी बहन का बेटा।